विमल जी सबसे पहले आपके पास आएंगे। सबसे पहले तो आप यही बताइए कि रिपोर्ट की बारीकियां क्या है, फिर इस पर चर्चा आगे बढ़ाते हैं। जी। हमारा ये जो रीसेंट रिपोर्ट हमने रिलीज किया है, हमने कोशिश किया है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन को एनालाइज करने की कोशिश की, प्लस हमने उसको ब्रेक डाउन भी किया है कि किस वजह से इधर बढ़ रहा है या कम हो रहा है। ओवरऑल जो कि कंक्लूजन है वो निकल के ये आ रहा है कि कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है अक्रॉस, स्पेशली अगर हम लोग रेसिडेंशियल, कमर्शियल एज वेल एज इंडस्ट्रियल कंसिडर करेंगे, लगभग 11% तक बढ़ी है एज ऑफ 2024। अगर हम 2024 में अभी आज की तारीख में बात कर रहे हैं और ना एनुअल बेसिस, मतलब सेम पीरियड कंपेयर टू लास्ट ईयर। इंटरेस्टिंग चीज ये हुई है कि अगर हम ब्रेकअप देखेंगे कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन में, ब्रॉडर बेसिस में मेजर चंक जो होता है, मेजर पार्ट मटेरियल्स का ही होता है, रॉ मटेरियल्स का, जो लगभग 67 to 70% होता है। लेबर अराउंड 25-28% अकाउंट करता है। बाकी जो छोटा सा प्रपोर्शन ऑफ फ्यूअल रहता है। तो अभी अगर हम डीपर एनालिसिस करेंगे तो 11% किस वजह से हो रहा है, कौन कंट्रीब्यूट कर रहा है। इनफैक्ट मटेरियल कॉस्ट अगर हम लोग एनुअल बेसिस में देखेंगे, ओवरऑल बेसिस में लगभग मॉडरेट हुआ है। तो मटेरियल इंक्लूडिंग अगर हम लोग बात करते हैं तो हम्म। मटेरियल में सीमेंट है, स्टील है, एल्यूमिनियम है, कॉपर है, तो लगभग यहाँ पे मॉडरेट इंक्रीज हुआ है। इनफैक्ट सीमेंट और स्टील की बात करें, सीमेंट एवरेज प्राइसेस अगर हम देखते हैं वो उसमें तो इनफैक्ट डिप हुई है, प्लस स्टील लगभग स्टेबल रहा है। सो क्या वजह है जिसकी वजह से बढ़ा है? आई थिंक प्रिडोमिनेंटली लेबर का एक सिग्निफिकेंट शेयर रहा है, एज वेल एज इस ओवरऑल कॉस्ट सर्च में। सो लेबर लगभग अगर हम ईयर ऑन ईयर कंपेयर करेंगे तो लगभग 25% लेबर बढ़ी है, लेबर का प्रपोर्शन, और उसका कंट्रीब्यूशन की वजह से टोटल अगर कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन जो है 11% इंक्रीज हुआ है। सो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो हमारे रिपोर्ट से निकल आ रहा है। और अगर हम लोग ओवरऑल अगर लास्ट 2-3 साल में भी कंपेयर करेंगे, आई थिंक रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में अगर देखेंगे, रेसिडेंशियल कंस्ट्रक्शन में लगभग एवरेज कॉस्ट बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। और कमर्शियल कंस्ट्रक्शन में आई थिंक एक हद तक अगर हम लोग 24 में भी कंपेयर करेंगे एज कम्पेयर टू 23, लगभग 6%, 6% की बढ़ोतरी हुई है। इंडस्ट्रियल में 3% की बढ़ोतरी हुई है, लेकिन रेसिडेंशियल में लगभग 11% की बढ़ोतरी हुई है। और यहाँ पे हम जो सैंपल सेट और ये सब कंसिडर कर रहे हैं एवरेज के लिए, ये लगभग टियर 1 सिटीज कंसिडर कर रहे हैं। मेजोरिटी रेसिडेंशियल, कमर्शियल, इंडस्ट्रियल में ग्रेड ए बिल्डिंग्स कंसिडर किया गया है। विमल जी आपसे समझने की कोशिश करेंगे, लेबर कॉस्ट बढ़ने की मुख्य वजह क्या है? स्किल्ड लेबरों की कमी है या फिर कुछ और चीजें हैं? जी दीपक जी, आई थिंक यहाँ पे जो चिंतन जी बोल रहे थे वो बात भी उनकी सही है। कहीं ना कहीं आई थिंक वो कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर है पोस्ट पैंडेमिक, जहाँ पे रिवर्स माइग्रेशन हुआ था एंड ऑलरेडी लेबर शॉर्टेज था, स्कैर्सिटी थी। आई थिंक वो जस्ट उस चीज पे एडअप हुआ है। प्लस आई थिंक लास्ट 3-4 साल में जिस तरीके से एक्टिविटी हुआ है, तो आई थिंक अगर हम लोग कमर्शियल बात करें और रेजिडेंशियल बात करें, आई थिंक हर लेवल, हर साल एक रिकॉर्ड ईयर रहा है। अगर हम सिर्फ सेल्स की बात करें, तो अगर सेल्स अगर रिकॉर्ड ईयर हुआ है तो कंस्ट्रक्शन भी इतना ही हुआ है। तो अगर रेसिडेंशियल की लॉन्चेस देखेंगे, लॉन्चेस ने भी नए नए बेंचमार्क्स हासिल किए। कमर्शियल एक्टिविटी, इवन कमर्शियल में अगर अगर हम 2024 में देखेंगे, ऑलरेडी 37 मिलियन स्क्वायर फीट की जो कंप्लीटेड सप्लाई ऑलरेडी मार्केट में आ चुकी है। सो एक सिचुएशन जहाँ पे है कि जहाँ पे शॉर्टेज और स्कैर्सिटी ऑफ लेबर और थोड़ा स्कैर्स हो गया है, प्लस मार्केट एक्टिविटी काफी इंटेंस हुआ है। ये एक बात है। फिर उसके बाद आई थिंक स्किल लेबर का शॉर्टेज, ओवरऑल लेबर शॉर्टेज, स्किल लेबर शॉर्टेज इज फर्दर अ प्रॉब्लम। और आगे हम ये भी देख रहे हैं कि स्पेशली रेसिडेंशियल एक्टिविटी में जो हमने जितने लोगों से बात किया, प्लस हमारे एक्सपर्ट्स के बेसिस में ये मानना है कि आई थिंक रेसिडेंशियल एक्टिविटी जो ग्रेडेड डेवलपमेंट है, उसके जो मेथड्स हैं एज वेल एज सिस्टम्स है, वो भी काफी हद तक चेंज हुआ है, स्पेशली ग्रेड ए में। सो कस्टमर्स के जो एक्सपेक्टेशंस है वो चेंज हुए हैं। तो जी। आज की तारीख में अगर हम ग्रेड ए डेवलपमेंट की बात करें, आई थिंक द लेवल ऑफ टेक्नोलॉजी, हम्म। इनोवेशन और जो ऑफरिंग किया जा रहा है वो काफी डिफरेंट स्केल का है, तो उसकी वजह से भी ठीक। कॉस्ट बढ़ रहा है। और ऑटोमेटिकली आपका टेक्नोलॉजी का रोल आ जाता है, फिर स्किल लेबर का रोल हम्म। आ जाता है। तो इसी वजह से ये एक मेजर फैक्टर रहा है जिसकी वजह से ओवरऑल कॉस्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन देखेंगे उसमें भी रेसिडेंशियल के अंदर ज्यादा बढ़ोतरी दिख रही है।